नमस्कार, मैं हूं देवनाथ पांडे। आप देख रहे हैं लोकल वोकल न्यूज का खास कार्यक्रम जिसका नाम है गाजियाबाद मांगे मोर। अपने इस खास कार्यक्रम में हम गाजियाबाद की जनता से जानते हैं कि उनकी समस्याएं क्या हैं। आज लोकल वोकल न्यूज की टीम पहुंची है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से महज कुछ ही दूरी पर वार्ड नंबर 14 में, और यहां हमारे संवाददाता तेजस चौहान यहां की जनता से जानने की कोशिश करेंगे कि क्या यहां पर विकास हुआ है। तो चलते हैं तेजस चौहान के पास। तेजस चौहान यहाँ की जनता से बात करेंगे। धन्यवाद देव पांडे जी, आपका विजयनगर में यहाँ पर आगमन हुआ है। इस वक्त मेरे साथ यहाँ पर वार्ड नंबर 14 में तमाम लोग यहाँ जुड़े हुए हैं अपनी समस्याओं को बताने के लिए। आज हम इनकी समस्या जानेंगे, निश्चित तौर पर इनकी समस्याओं का समाधान कराने का प्रयास करेंगे, क्योंकि लोकल वोकल का ये प्लेटफॉर्म लोगों की समस्याओं का समाधान कराने के लिए आगे हमेशा तत्पर रहा है और रहेगा। अभी हमारे साथ तमाम लोग जुड़े हैं। सबसे पहले मैं यहाँ हमारी बहन जी बैठी हैं, मैं इनसे जानकारी करना चाहता हूँ मेन समस्या यहाँ इनकी क्या है। जी, नाली खराब हो रही है, सारी गटर खराब हुए हैं, टूट रहे हैं, चूहे लगे पड़े हैं, नाली भरी पड़ी हैं, गटर टूटे पड़े हैं, खरंजा टूटा पड़ा सारा, सब बेकार हुआ पड़ा है। जी आप बताइए। ये नाली टूटी पड़ी है, नाली खरंजा नहीं है, उपाड़ पाड़ के गिर गए। करना नाली साफ नहीं करना आते कोई भी, और गिर जा लिखा जा तो उठाने नहीं आते कई के। यहाँ के जो पार्षद हैं, कभी पार्षद से आपने शिकायत की इस बात की? कही है हमने जाती है कि जाती है कह देते हैं, वो वहाँ का भेज देकर कोई ना आता। जी बिल्कुल, देखिए इन्होंने बताया कि नाली उखड़ी पड़ी हैं, नाली भरी पड़ी हैं, और इसमें नालियों में चूहे पैदा हो रहे हैं जो कि घरों में घुस रहे हैं और काफ़ी परेशानी इनको हो रही है। इन्होंने बताया कि इसकी शिकायत यहाँ के स्थानीय जो पार्षद हैं उनसे भी की जा चुकी है। बड़ी बात यह है कि यहाँ की जो पार्षद हैं वो भाजपा की हैं और भाजपा की सरकार है। तो जी आप बताना चाहेंगे क्या समस्या यहाँ में? यही समस्या है, नाली की भरी पड़ी है, बिल्कुल कोई साफ नहीं करता। कर्मचारी आते हैं, कोई सुनाई नहीं करती, पार्षद आती है वो चली जाती है बोल के। यहाँ मतलब सरकारी कर्मचारी आते हैं कि सफाई करने वाले? नहीं, सरकारी नहीं आते, कोई नहीं आता। वही वैसे ही आते, कभी कभी आते, हफ्ता में एक दिन। अच्छा, नगर निगम ने घर घर कूड़ा कलेक्शन का एक अभियान चलाया हुआ है, तो क्या कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है? इधर आती है, उधर नहीं आती हमारी गली में। गाड़ी तो आती है, ये रोड पे आती है गाड़ी, तो कूड़ा डाल देते हैं गाड़ी में। समस्या ये है, हमारे घर के सामने गटर टूटा पड़ा है। हाँ, गटर से पानी निकलता है गंदा संदा, वो बेकार हो रहा है। हमारे बच्चे को चलने को दुख इतना हो रहा है कि बच्चे गिर पड़े, ठोकर खा कर हम गिर पड़े, ठोकर खा कर चोट लग जाए हमारा। ये है खरंजा बिल्कुल बेकार हो रहा है। गटर हमारे घर के सामने गटर है। गटर का पानी भी जी बताइए। गटर का पानी भी घरन में जा रहा है, गटर बिल्कुल टूटे पड़े, खरंजा टूटे पड़े कतई। कितना समय हो गया है ये गटर टूटे हुए? कम से कम हो गए सालों सालों से ऊपर बात हो गई, कई के साल हो जाते हैं। देखिए गटर टूटा पड़ा है, गटर का पानी जो है घरों में जा रहा है, गली में फैल रहा है, बदबू आती है, लेकिन इसके बाद भी इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। जी आप बताएंगे कि क्या और समस्या है? बताएंगे, वो चोरी चकोरी बहुत होती है। अभी कोई रिश्तेदार आ जा गाड़ी लेके यहाँ खड़ी कर दो, उनकी बैटरी निकालने में उनकी तो चोरी चकोरी बहुत हो रही है। जी बताइए। यही हमारे यहाँ गटर टूटा पड़ा है और कीड़े पड़ रहे हैं नालियों में। हाँ, तो कोई सफा करने नहीं आता। दिवाली से तो करी ना अभी। सर मेरे भाई ने यहाँ पे टम खड़ा करा था, बैटरी ले गए निकाल कर, बताओ क्या करें। गरीब आदमी वैसे परेशान हो रहे हैं, लॉकडाउन चल रहा है और ले जाते हैं चोरी चकोरी ऐसे। बताओ जाते हैं तो कोई गौर नहीं करता। देखिए इन्होंने बताया कि इनकी गाड़ियों की बैटरी चोरी हुई है और कई बार शिकायत भी की जा चुकी है, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन पर भी इस वार्ड में निश्चित तौर पर सवाल खड़े होते हैं। अभी और हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, हम इनसे चर्चा करना चाहते हैं। जी आप बताएंगे क्या मेन समस्या है यहाँ की? सर यहाँ नगर निगम कर्मचारी कोई भी सफाई नहीं करने आते, बोलते हैं हफ्ते में एक बार नाली साफ़ होंगी। आदमी खाना रोज़ खाता है, घर में रोज़ सफाई करता है, लेकिन गली मोहल्ले में सफाई करने वाले कोई नहीं आते हैं। और ये बोलते हैं कि हफ्ते में एक बार नाली साफ़ करने के लिए तुम्हारे यहाँ आते हैं, जब नहीं आए तो एक हफ्ते में एक बार हमसे मिलो आके, और ये बोल के अपना फंड काट लेते हैं। जी आप बताएंगे। हमारे यहाँ के जो पार्षद हैं वो हैं चंपा मोर जी हैं। उनसे कितनी बार हमने शिकायत कर दी कि गली नंबर 3 में हमारे गटर बनने की वो थी, तो उसमें सिविल लाइन भी डलनी थी। आज तक ना तो सिविल लाइन को डालने आया उसमें। कभी गटर अगर हम साफ़ करवाने जाते हैं अपनी जेब से हम पैसे देते हैं, जब गटर साफ़ करवाते हैं उसको पता नहीं कितनी बार हम अपनी जेब से ही पैसे दे दे के हमने गटर साफ़ करवाया है। और जब से हम उनके पास जाते पहले वो तो फ़ोन ही नहीं उठाती हमारा। वो फ़ोन अगर जो उठा भी लेती हैं तो कहती हैं भेज दिया, किसी को कोई आता ही नहीं है। गाजियाबाद एक महानगर बन चुका है और लाइन पार क्षेत्र जो विजयनगर क्षेत्र एरिया, ये भी महानगर का एक बहुत बड़ा भाग है। और जो समस्याएं बता रहे हैं ये तो एक कॉमन है,
ये तो चलती रहती है, चाहे किसी की भी सरकार हो, कोई भी पार्षद हो, इसमें इतना इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा। सबसे बड़ी लाइन पार क्षेत्र की मुख्य समस्याएं हैं, इधर डिग्री कॉलेज नहीं है एक भी लड़कियों का, और दूसरा एक भी सरकारी हॉस्पिटल नहीं है। जो दो बहुत बड़ी समस्याएं हैं, और कोई भी कितनी भी सरकार आए हर बार यही कहती हैं कि हम इधर डिग्री कॉलेज बनाएंगे, हम इधर सरकारी हॉस्पिटल बनाएंगे। जो ये सफाई का है ये तो कॉमन है, चलता रहेगा, लेकिन मुख्य समस्याएं हैं डिग्री कॉलेज होना चाहिए। हमारी जो छोटी छोटी लड़कियां हैं, जब ये इंटर पास आउट होके बहुत मुश्किल से लाइन पार क्षेत्र, आपको पता पूरा जो है ब्लॉक बंद कर रखा है जब से लॉकडाउन हुआ है, रेलवे लाइन बंद है, अब कैसे जाएंगे वो डिग्री कॉलेज में उधर? इधर ना कोई भी एक डिग्री कॉलेज है। सपोज करो कोई किसी को एक बहुत ही बड़ी बीमारी हो जाए, उस प्रकार का ऑन द स्पॉट ट्रीटमेंट देने के लिए यहाँ पर कोई अच्छा हॉस्पिटल भी नहीं है। जी, बड़ी बात बताई है आपने, बड़ी मुख्य समस्या पूरे लाइन पार क्षेत्र की, इन्होंने वार्ड की नहीं, इन्होंने पूरे लाइन पार क्षेत्र की एक बड़ी समस्या बताई है। यहाँ पर कोई डिग्री कॉलेज नहीं है, यहाँ पर कोई मेडिकल कॉलेज या मेडिकल की सुविधा लोगों को मिल सके, इस तरह की सरकारी हॉस्पिटल यहाँ कोई नहीं है। अभी और भी हमारे साथ कुछ लोग जो, जी बाबूजी बताइए। बैठे रहिए आप, बैठे रहिए। मेरे को समस्या यहाँ पे ये लगती है कि यहाँ दमकल केंद्र नहीं है। अगर किसी के यहाँ आग लग जाए तो गाड़ी कहाँ से आए किसी के यहाँ, उसका तो आग जल जाए, या तो कोट गांव फाटक से घूम के आए, गौशाला से आ नहीं सकती, तो ये समस्या है। सबसे बड़ी समस्या मेरे को ये है, सरकारी अस्पताल समस्या के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? होना चाहिए। समस्या है कि मतलब इनकी वही बात है कि मतलब कि उनको तो राउंड जो है लाल कुआं से होता हुआ आएगा तो इससे तो घर फूक जाएंगे, कितने वो प्रॉब्लम वाली बात है। उनका केंद्र यहाँ बनना ये सारी बात हो, सरकारी अस्पताल हो, डाकखाना हो, ये सुविधाएं होनी चाहिए यहाँ पर। जो यहाँ की जो पार्षद हैं उनको यहाँ बुला करके या उनसे उन तक ये बात जरूर पहुँचाई जाएगी। और बाबूजी ने जो बोला ये वास्तविकता है कि जब इतनी बड़ी आबादी है और यहाँ पर एक कनेक्टिविटी शहर की नहीं है, उसके बावजूद भी यहाँ कोई दमकल की गाड़ियाँ इस इलाके में नहीं हैं। यदि कोई हादसा हो जाए तो निश्चित तौर पर गाड़ी बहुत दूर से घूम के आएगी और जब तक यहाँ काफ़ी नुकसान हो चुका होगा। ये पक्की बात है। बिल्कुल बाबूजी, बिल्कुल आपकी बात का हम भी समर्थन करते हैं। निश्चित तौर पर यह जो है यहाँ दमकल की गाड़ियाँ यहाँ होनी चाहिए उपलब्ध। अभी और समस्या लेकर के और सब लोग जुड़े हैं हमारे साथ में, हम बताएंगे। गली में जो हमारे जो खरंजा जो बिल्कुल बेकार पड़ा है, वो कोई करने ठीक नहीं आता। शिकायत करते हैं तो कोई कहते कर देंगे, करते नहीं है कोई। और ये चूहे हुए लगे हुए हैं और गंदगी फैली बड़ी है। गटर में जो बेकार गंदगी है, लैट्रिन का पानी से आता है, गंदगी होती है चारों तरफ, कोई सफाई करने नहीं आता। ये आखिरी सफाई कब हुई थी? आखिरी सफाई को मेरे ख्याल से दिवाली के आसपास ही हुई है, उससे पहले मतलब उससे पहले हुई है, उसके बाद नहीं हुई। दिवाली से कोई सफाई नहीं हुई है, बड़ी बात है। देखिए बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कहीं ना कहीं। देखिए माहौर जी, मैं आपसे भी ज़रूर बात करूंगा, इसका जवाब दे, आप हैं, जवाब देंगे आप जरूर इस बात का जनता को। क्योंकि देखिए दिवाली से सफाई ना होना अभी तक ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि बता रहे हैं कि नाली अटी पड़ी हैं और नाली के अंदर इसमें कीड़े पड़े हुए हैं, जो ओवरफ्लो हो जाता है, उसकी बदबू भी आती है, गंदगी फैलती है। पता नहीं कितने साल से वो बन रहा है, अभी तक बना ही नहीं है। जी बिल्कुल, थोड़ा बहुत पे ही रह गया। हम लोग को दिक्कत होती है, शहर जाना है, घूम के जाओ जी 10 किलोमीटर दूर। चुनाव के टाइम पर कहा गया था कि भाई मतलब आरओबी कब तक बन जाएगा? साल पहले ही बन चुका होगा, लेकिन अभी तक तो कागजों के हिसाब से कि हम 2017 में। सर वही है कि साफ़ सफाई के लिए ही है। वहाँ पे गली में हमारे यहाँ साफ़ सफाई नहीं होता है, कूड़ा वूड़ा उठता नहीं है, बहुत प्रॉब्लम होती है। खड़ंजा भी बहुत ख़राब है, आने जाने में बहुत तकलीफ होती है। आपका लोकल वोकल रेज और वॉइस मीडिया के माध्यम से तो मैं तो अपनी इंडिविजुअल अपनी बात रखना चाहता हूँ। यहाँ के वार्ड की मेरा समस्या का मेरा कोई नहीं है। मैं सरकार की नीतियों से पूछना चाह रहा हूँ, जो कुछ बेरोजगार लोग फंस रहे हैं उनके लिए कोई रास्ता है? फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास ये है, मुझे गाड़ी निकलवा दे गवर्नमेंट 4 व्हीलर, ये मैंने लाइसेंस मेरे पास है और मैं वो तो डाउनलोड तो नहीं कर सकता ये, क्योंकि उस टाइप का मेरा फ़ोन नहीं है। तो मुझे तो 2 लाख मुझे गाड़ी निकलवा दे गवर्नमेंट में, अपना रोज़गार कर सकूँ। ठीक, बिल्कुल आपकी समस्या का समाधान कराने का प्रयास कराएंगे, इस समस्या को उठाएंगे। हमारी जो इस वार्ड की पार्षद हैं वो भी पहुंच चुकी हैं, बड़ी अच्छी बात है। लोग शुरुआती दौर में ये मान रहे थे कि हो सकता है कि वो अपनी ये समस्याएं इस इलाके की आएंगी सामने, तो इसलिए नहीं आई हों, लेकिन वो आ चुकी हैं, इनसे हम जवाब लेंगे। अब तो एक ही पार्टी का एमएलसी भी, एक ही पार्टी का एमएलए भी, एक ही पार्टी का सांसद भी, एक ही पार्टी के मंत्री भी हैं, तो तब भी यहाँ गाजियाबाद की जनता को गंगा जल का जो पानी है,
हाँ, और वो क्यों नहीं मिल रहा है? यहाँ की जो क्षेत्र का जो TDS है वो दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है, तो स्वास्थ्य सबका खराब हो रहा है। हाँ, यही है कि जो कोई भी किसी इनसे कहते हैं, पार्षद से कोई बात कहने को जाते हैं ना, तो लड़कड़ा से और देती हैं। वो कहती हैं कि जो चुप रहो, कि हमें क्या नहीं कर रहे हैं, हमने जिताया और तुम्हारे वहाँ से जो 6 वोट कुल मिली हैं, ऐसा सब बात कहती हैं। जो इनसे शिकायत की थी आपने? हाँ, शिकायत तो तुम्हारे देखो किसको देखो, डोल भी गई हैं, डोल गई हैं 2 बार गली में, देख देख कर चली गई हैं। अभी तक नुकई लॉकडाउन में कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। कहाँ खरंजा ना बनना है, सब जगह खरंजा बनना है। हाँ, 2-3 बार आई हैं वो। छोटा सा बच्चा हमारा गिर पड़ा तो करा, चलने को रास्ता नहीं है निकलने को भी। माता जी के घर के आगे बता रही हैं, गटर टूटा पड़ा है, छोटा सा बच्चा है, उसमें हमेशा कहीं ना कहीं खतरा बना रहता है। इनकी केवल गुजारिश ये है कि आप हमारा गटर ठीक करवा दें, लेकिन निश्चित तौर पर ये हम प्रयास पूरा करेंगे। अभी देखिए, जो यहाँ की जो जिम्मेदार पार्षद हैं, जो भाजपा की पार्षद हैं, वो भी यहाँ मौजूद हैं। इनसे हम प्रयास करेंगे, इनसे बताएंगे, इनकी सारी समस्याओं का हम समाधान कराने का प्रयास करेंगे। गाजियाबाद के वार्ड 14 से लोकल वोकल के लिए तेजेश चौहान।